देखिए है क्या करोड़ परमाणु करोड़ परमाणु लोचन दास ठाकुर है। हाँ फोटो निकाल के व्हाट्सएप में कॉपी करते स्क्रीनशॉट डालिए ओके व्हाट्सएप ग्रुप में है। कौन से ग्रुप में डाला दोनों में डाला व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है सॉन्ग अक्रोड़ परमानंद नित्यानंद राम ये चैतन्य मंगल से है लोचन दास ठाकुर। अभिमान शून्य निताय प्रगरे बैराग तारे देखो तारे कहो टंता त्रिन धोरी तारे देखे तारे कहो टंता त्रिन धोरी मान की दुनिया जो चलो हमारा की दुनिया जो चलो तो कोई क्या तुम्हें गाजी तो कोई क्या तुम्हें गाजी सोनारा फरकत जेनो लाके लुटायो सोनारा फरकत जेनो लाके लुटायो बिनु आभट जागरती न जंगलो बिनु आभट जागरती न जंगलो जनवाले से पाते चलू आरती जनवाले से पाते चलू आरती करोड़ परमानंद नित्यानंद दीवाना शून्य निताय प्रगरे बैराग दीवाना शून्य निताय प्रगरे बैराग
बस हिंदी ट्रांसलेशन मिल गया। अकरोड़ परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगरे बिड़ा। श्रेष्ठ एवं आदरणीय भगवान नित्यानंद राय। कौन है भगवान नित्यानंद राय? हाँ, कौन है? बलराम। कभी क्रोधित नहीं होते हैं क्योंकि वे परम दिव्य आनंद के मूर्तिमान स्वरूप हैं। मिथ्या अभिमान की सभी भावनाओं से रहित निताय नगर में चारों ओर भ्रमण करते हैं। अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया हरि नाम महामंत्र। वे अत्यंत पतित एवं दयनीय आत्माओं के निवास स्थान पर घर घर जाकर हरिनाम महामंत्र का उपहार मुक्त भाव से वितरित कर रहे हैं। जारे देखे तारे कहे दंता तीर्ण धीर धरी हमारा किनिया लई बोलो गौर। जिसको भी वे देखते हैं अपने दांतों के बीच तिनके को पकड़ते हुए जोर से चिल्लाते हैं, चिल्लाकर कहते हैं। दांतों को तिनका पकड़ना मतलब क्या? दांतों में तिनका पकड़ना मतलब क्या? नम्रता से। दांतों में तिनका पकड़ना मतलब नम्रता से। कृपया करके गौर हरि की आराधना करके मुझे खरीद लो। हे मेरे प्रिय भाई, मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूँ। हे मधाई, तुम्हारे चरणों में मैं तुमसे विनती करता हूँ कि केवल एक बार हरि हरि बोलो। हरि 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 के नाम उच्चारण करो। केवल एक बार प्रिय मधाई, केवल गौर हरि बोलो। कृपया उनके पवित्र नाम का जप उच्चारण करो और तुम्हारा इस भौतिक जगत से उद्धार हो जाएगा। इत्ते बलि नित्यानंद भूमे गाड़ी जाय सोनार पर्वत न धुलाइते लौटाय। अतः ऐसा कहकर नित्यानंद प्रभु भूमि पर लुढ़कते हैं और ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे एक स्वर्ण पर्वत धूल में लुढ़कता है। वे भूमि पर लुढ़कते हुए घूमते हुए धूल में अचानक गिरते हैं। वे पृथ्वी के ऊपर गिरते लुढ़कते स्वर्ण पर्वत के समान लगते हैं। धूल में घूमता लुढ़कता हुआ स्वर्ण पर्वत जोर से दहाड़ता है, गौर हरि और पुनः गौर हरि उच्चारण करता है। हे न अवतारे जारे रत्ती न जमीलो लुचन बोले से ही पापी एलो आरगेलो। लुचनदास कहते हैं, जिस किसी ने भी इनके समान ऐसे अवतार के प्रति प्रेम जागरूक करने का अनुभव नहीं किया है, वह पापपूर्ण व्यक्ति पुनर्जन्म मृत्यु के चक्र में व्यर्थ ही केवल आता है और चला जाता है। लुचनदास ठाकुर जी की। तो ये हमने भजन क्यों गाया? क्योंकि 22 तारीख को, आज 18 22 तारीख को क्या है? नित्यानंद त्रयोदशी, भगवान नित्यानंद जी का जन्मदिन है, तो इसलिए हम गा रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Sriyam Rupa Gadamya Radati Swarvanati Vandeham Shri Guru Shri Dhavaparam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sarvajana Sahagana Raghunatam
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सकलद्वैतां श्रीशाखां नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हुक्म करोति वाचालं पंगुं लंघयते तस्मात् वन्दे श्री गुरु दीननाथ। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है इस रविवार की भगवत कक्षा में। तुम लोग पढ़ रहे हैं 11वें अध्याय से। देख रहे सब लोग जाग रहे कि नहीं जाग रहे। 12वें अध्याय से हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद कौन सा श्लोक किया था? नेक्स्ट सिंसियर स्टूडेंट एब्सेंट है। दूसरा क्या? 1 और 2। तो पहले से हम 10 श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को आरंभ करेंगे। 12वां अध्याय पहला श्लोक सबके पास भगवत है? सबके पास? ठीक। 12वां अध्याय पहला श्लोक। अर्जुनवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां परुपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धावा परयोपेता ते मे युक्ततमा मता ये अक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं परुपासते सर्वत्र क्रमचिन्त्येयम् कूटस्थं अचलं ध्रुवम् सन्नियन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता क्लेशो यदितरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहावद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनेनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषामहम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवैशिवसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यास अपि समर्थोऽसि
मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान ने 11वें अध्याय में पूरा विराट रूप दिखा दिया। तो उसके बाद अर्जुन वापस कंफ्यूज हो गए कि किसकी भक्ति करनी चाहिए, जो भगवान के शरीर से एक्चुअली नख से आता है वो लाइट, भगवान के जो नख हैं वहां से लाइट आता है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। उसकी उपासना करनी चाहिए या कृष्ण भगवान के जो स्वरूप है, मूल स्वरूप, उसकी उपासना करनी चाहिए। ये अर्जुन कृष्ण को पूछ रहे हैं। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था कि कैसे व्यक्ति धीरे धीरे भक्ति के मार्ग पे आता है। पहले तो इसको इंद्र तृप्ति करनी होती है, तो इंद्र तृप्ति करके जब ऊब जाता है तो धीरे धीरे फिर वो सत्व गुण में आता है। सत्व गुण में आके तो क्या करता है, जो प्रकृति है, नेचर है, उसमें सुख को ढूंढने का प्रयत्न करता है। जंगल में जाता है, प्राणियों को देखता है, पेड़ों को देखता है, वाटरफॉल देखता है, नायग्रा फॉल्स देखता है, और उसको लगता है कि इसमें सब खुशी है। पर वहां पे भी क्या होता है, वहां पे भी उब जाता है, वापस वो शहर में आता है। तो इसको बोलते हैं कि इंद्र तृप्ति करता है और त्याग भोग बोलते हैं। भोग त्याग करते रहता है। जैसे व्यक्ति कोई ऑफिस जाता है तो 5 दिन ऑफिस जाता है और 2 दिन उसको एंजॉय करने का प्रयत्न करता है। त्याग भोग सिर्फ भोग करके भी उगता है, सिर्फ त्याग करने से भी उगता है। तो धीरे धीरे इस स्तर पे आता है कि उसको फिर नेचर से, प्रकृति से लगाव होता है, तो तब वो सत्वगुण में आ गया। तो और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो भक्ति में आ सकता है। तो यहाँ पे इस 11वें अध्याय में यही बोला गया है कि भगवान के जो नेचर है, प्रकृति है, उसके ऊपर हमने हमारा मन नहीं स्थापित करना चाहिए। दूसरे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं मैयावेश मनः, मुझ में तुम्हारा आवेश, मुझ में तुम्हारा मन लगाओ, है ना, तभी भक्ति में मन लग सकता है, नहीं तो नहीं लगेगा। तो इसके पहले कई सारे श्लोकों में भगवान बता चुके हैं कि कैसे मेरा जो स्वरूप है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे 6ठे अध्याय के लास्ट श्लोक में बोलते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां तमे युक्ततमो मतो। या 7वें अध्याय के पहले श्लोक में बोला गया है मयि आसक्त मनः पापा योगम युञ्जमदाश्रये, मुझ में तुम आसक्त बनो। मुझे मतलब किसमें, कृष्ण भगवान में। या 8वें अध्याय में बोलते भगवान अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि मुझ में, मुझको याद करो, कब, मरते समय, अंतकाले, ऐसे। या 9वें अध्याय में 34वें श्लोक में बोलते हैं कि मन मना भो मद भक्तो मद्याज माम नमस्कुरु मयि एव सत्यं ते प्रतिजनी प्रियसे, कि मुझ में मन लगाओ, मुझ में चित्त लगाओ, मेरी उपासना करो। तो भगवान बता रहे हैं कि मेरा जो स्वरूप है उसमें तुमने मन लगाना चाहिए, ऐसे। तो उसके बाद फिर जैसे हमने चर्चा किया, भोग त्याग के बीच में वो लटकता रहता है पेंडुलम की तरह। फिर जब वो पार करता है, उसको लगता है कि ये भोग में कुछ मतलब नहीं है, तो धीरे धीरे भक्ति करने के मार्ग पे आता है। बहुनाम जन्म न मानते ज्ञानवान न प्रपद वासुदेव सर्वमिति समात्म। बहुत बहुत जन्मों के बाद, भोग करने के बाद, त्याग करने के बाद उग जाता है जब कभी कोई वो भक्ति उन्मुख सुकृति करता है। सुकृति मतलब कोई पुण्य काम, पर भक्ति उन्मुख मतलब भक्ति के लिए कोई सुकृति, मतलब इस्कॉन मंदिर में कोई डोनेशन दिया या कोई भगवत गीता किसी को डिस्ट्रीब्यूट की, ये है भक्ति उन्मुख सुकृति, है ना। जब करता है तो भगवान उसको फिर भक्ति में लाने के लिए अलग अलग प्रयत्न करते हैं, है ना। तो जैसे इस मैराथन में वासीचुत प्रभु, रंगनाथ माता जी, अनिल प्रभु, अनुराधा माता जी, पद्मनाथ माता जी भी कभी कभी जाती थी, नीरू माता जी बताती थी बुक वितरण करने के लिए। पहले कभी ये लोग पहाड़ नहीं चढ़े, बट बुक वितरण करने के लिए पहाड़ चढ़े। तो वैसे कभी कभी भक्त का अपने जीवन में इंटरवेंशन होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरवेंशन, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, हस्तक्षेप। हस्तक्षेप जैसे
जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है पता है, माइक्रो कंट्रोलर में अगर कुछ रोकना है तो उसको हस्तक्षेप इंटरवेंशन बोलते हैं, इंटरसेप्ट, तो रोकता है। वैसे ही भगवान के भक्त क्या करते हैं, हमारे जो सुखकर जीवन चल रहा है ना, सुखकर चल रहा है ना, उसको रोक देते हैं। तुमको सुख देख के मुझे दुख हो रहा है ना। जो हमें लगता है कि सुखकर है, एक्चुअली सुखकर नहीं है, दुखों से भरा हुआ है, तो उसको रोक देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे तुमको सुख मिलना ही नहीं है, तुम भक्ति में आकर सुख करो। तो ऐसे कोई हमारे जीवन में आ जाता है भक्त, है ना, तो फिर हम भक्ति के मार्ग में लग जाते हैं। पर उसके लिए भी क्या है, अति उन्मुख सुकृति की बहुत जरूरत है। इसलिए हम देखते हैं कि कई लोग भक्त आते हैं, इसी ग्रुप में कितने भक्त आए, जैसे हमने 5 साल पहले चालू किया, तो कई भक्त आए, कई गए, आया राम गया राम बोलता है, आए गए, क्योंकि उनकी भक्ति उन्मुख सुकृति बहुत कम है। तेषां त्वंतरितं पापम जनानां पुण्यकर्माणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ति मां देवता। जब तक हमारे जो पाप है पूरी तरह से नष्ट हो जाते, तब तक हमें भक्ति के लिए करने के लिए सुकृति नहीं मिलती है। तो हम तीव्र भक्ति नहीं कर सकते, तीव्रता से नहीं कर, थोड़ा थोड़ा करते हैं। पोहर के ऊपर हम जब फोड़नी डालते हैं, या क्या डालते हैं उसको, बोलते हैं धनिया पत्ता, नहीं सेब डालते हैं, कड़ी पत्ता बोलते हैं, कड़ी पत्ता नहीं, सॉरी, धनिया 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 पत्ता, कोथिंबीर, है ना। तो क्यों होते कोथिंबीर, टेस्ट के लिए होती, डेकोरेशन के लिए। तो बाकी सब हम कर रहा हूँ, फिर भी कभी कभी मैं इस्कॉन मंदिर जाता हूँ, कभी कभी वास्तुशिल्प प्रभु के घर पे जाता हूँ। वो क्या है, धनिया पत्ता है, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे पेट नहीं, सिर्फ धनिया खाएंगे तो पेट भरेगा नहीं, उसके लिए पोहा खाना पड़ेगा। पोहा मतलब रोज भक्ति के लिए, तो धीरे धीरे व्यक्ति उस स्तर पे आता है। ऐसे तो हमने चर्चा किया था इसके बारे में। फिर हमने चर्चा किया था कि जो ज्ञानी होता है और वो किसकी उपासना करता है, ज्ञान की उपासना करता है, तो उसको चाहिए होता है कि जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, उसमें जाके विलीन हो जाए। क्यों, क्योंकि वहां पे विलीन होने के बाद कोई कष्ट ही नहीं, और वहां पे प्रॉब्लम क्या है, बोर हो जाता है। हाँ, वहां पे बोर हो जाता है ना, वहां पे कुछ कार्य नहीं, कुछ करना ही नहीं, सिर्फ ऐसे हवा में लटकना है, पर कोई कष्ट नहीं। जो जीव का स्वरूप है सच्चिदानंद, उसमें से सत सिर्फ है, चित्त नहीं है, मतलब ज्ञान नहीं है, और ज्ञान है पर आनंद नहीं है। तो आनंद नहीं है तो फिर क्या फायदा, है ना। तो इसलिए कुछ दिनों के बाद वो गिर जाता है, और मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, कैसे कैसे लोग होते हैं जो वहां से जब नीचे टपकते हैं तो उनके स्वरूप क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करें, है ना। तो ज्ञान और भक्ति में यही फर्क है। जैसे हमने पिछली बार चर्चा किया कि जो भक्त होता है पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर आश्रित होता है, और जो अभक्त होता है किसके ऊपर आश्रित होता है, तत्व के पीछे, या अपनी भौतिक इंद्र तृप्ति के पीछे, या अपनी संपत्ति के पीछे, अपने लोगों के पीछे, इसके ऊपर आश्रित होता है। तो सही मायने में स्वतंत्र मतलब क्या होता है, कृष्ण के ऊपर, कृष्ण भावना में होना। जैसे मैं बता रहा था पिछली बार की, जैसे कोई लड़का है या लड़की है 18 साल की हो गई, फिर भी मम्मा पापा पे डिपेंडेंट है, तो वो क्या बोलते हैं, अरे नहीं अच्छा नहीं है, डिपेंड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, है ना। तो भौतिक दुनिया में स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे देखा जाता है कि स्वतंत्र है मतलब बहुत अच्छा है, अरे हमारा लड़का 18 साल में ही स्वतंत्र हो गया, मतलब अच्छा है, ऐसा देखा जाता है। अगर कोई आश्रित हो किसी के ऊपर, आपका बड़ा भाई है और उसके ऊपर आश्रित हो, तो अच्छा नहीं लगता, वो बोलते हैं कि अच्छा नहीं है। तो भौतिक दुनिया में किसी के ऊपर आश्रित होना ही अच्छी बात नहीं, पर आध्यात्मिक दुनिया में कृष्ण के ऊपर आश्रित हो गए तो टॉप क्लास है ना। और हमने उदाहरण लिया था किसका, मोबाइल फोन का, नंद महाराज को उदाहरण दिया था कि नंद महाराज एक बार, नंद महाराज और सारे ब्रजवासी कहाँ गए थे, कहीं घूमने गए थे, और जब सोए रात को तो एक सांप ने उनको निगलने का प्रयत्न किया। ठीक है, था पता है मैंने पिछली बार आपने, अच्छा बताइए ना, हाँ तो हाँ निगलने का प्रयत्न किया। तो सब लोगों ने क्या किया, पहले मारने का प्रयत्न किया, मरा नहीं हो, फिर क्या किया, कृष्ण कृष्ण महाबाहो बचाओ बचाओ, कृष्ण भगवान ने छू किया उसको
मोक्ष दिला दिया, है ना। ऐसे तो ऐसे व्रजवासी जो है कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से आश्रित है, उनको कुछ और सोचता ही नहीं, कुछ भी हो जाए, उनको गड़बड़ हो जाए तो कृष्ण को पुकारते, है ना। तो वैसे ही ऐसा कोई व्यक्ति है जो पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर आश्रित है, तो वो भक्ति में बहुत बड़ा माना जाता है, उसको और कुछ चीजों से पड़ी नहीं वैसे। पर भौतिक दुनिया में क्या है, अब मेरा ही फैसला है, भौतिक दुनिया में क्या है, किसी के ऊपर आश्रित रहना ही अच्छी चीज नहीं है ऐसे, हाँ। तो ये हमने चर्चा किया था। तो जो सही मायने में स्वतंत्रता है वो भगवान कृष्ण के ऊपर आश्रित होना। जैसे पांडवों का मैंने उदाहरण लिया था, परीक्षित का उदाहरण लिया था, या भीष्म का उदाहरण लिया था, कई सारे उदाहरण हमने दिए थे। और क्या क्या चर्चा किया था किसके बाद? 6 प्रकार की छड़ी, करेक्ट। कौन सी है? करेक्ट। हरे कृष्णा, आवाज नहीं क्या? हरे कृष्णा, हरे आवाज कृष्णा। बंद हो गया है, आवाज बंद हो गया है। हरे कृष्णा, प्रभु जी का लैपटॉप रिस्टार्ट हो गया, विल कनेक्ट शॉर्टली। 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। भक्ति मालूम सकता है, तत्व का अध्ययन करता है। तत्व का अध्ययन करता है, और भक्त क्या करता है? भगवान की भक्ति करता है। तो कृष्ण भगवान भी यही पूछ रहे हैं अर्जुन की, कौन सा बनूं मैं, ज्ञानी बनूं कि भक्त बनूं, है ना? ऐसे। अब जो तीसरा और चौथा श्लोक है उसमें जो व्यक्ति ज्ञान की उपासना करता है उसके गुण कैसे होते हैं इसके बारे में चर्चा, वो क्या करता है, हाँ, ऐसे ऊपर ऐसे चर्चा की हो। इंग्लिश है, चलेगा? इंग्लिश है, एक मिनट प्रभु जी, आप इंग्लिश ले लो तो तीसरा चौथा श्लोक में देखेंगे तो कौन सी है वो? इंग्लिश है वो। भगवान क्या बोल रहे हैं? ये तो अक्षर एक पहले लाइन दूसरा पहले लेते हैं, फिर वापस आते हैं। संयम इंद्रिय ग्रामम, इसका अर्थ देखिए हिंदी में क्या होता है? संयम इंद्रिय ग्रामम, हाँ, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है। मतलब क्या? सिंपल हिंदी में अगर कोई बोला जाए तो क्या? आपके हमारी समझ से परे है। इंद्रियों का रियलाइजेशन नहीं है। इंद्रियों के प्रति मतलब सेंसिटिव परे हो गए जो इंद्रियों की अनुभूति यहीं से पढ़, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सत्व्यापी है। बस इंद्रियों के वश में नहीं है। नहीं। अच्छा, आगे वाली पढ़ी कुछ जो तो शब्द आ रहे हैं ना, शुरुआत सेकेंड लाइन का, हाँ सेकेंड लेवल पूरा पढ़िए। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त है। अब इसमें इंद्रियों के बारे में 2 शब्द है ना। एक बोल रहा है कि इंद्रियों को परे है, और दूसरा बोल रहा है कि इंद्रियों को पर काबू है।
संज्ञेय या इंद्रिय प्राण मतलब इंद्रिय के ऊपर काबू है, वश है, मतलब वश में के अंडर में आती है। सारी प्रवृत्तियों को वश में करके इसमें जो शब्द का अर्थ है इंद्रिय को विषय प्राप्ति मतलब कोई उदाहरण दीजिए मुझे। तो इसमें तीन चीजों के बारे में बताया जो ज्ञान की उपासना करता है या उस स्तर पे, है ना। एक तो ये है इंद्रिय को काबू है, दूसरा क्या है पढ़िए संयम इंद्रिय ग्रामम संभाव हाँ सर्वत्र सर्वबुद्धय सबके साथ समभाव है। तीसरा है सर्वभूत हिते रहता मतलब क्या नहीं सभी लोगों के कल्याण के लिए हाँ सभी अपने कल्याण में सोचता है। तो ये तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी बोले कि इंद्रियों के ऊपर काबू है मतलब क्या, कंट्रोल है इंद्रियों के ऊपर मतलब क्या, उदाहरण दीजिए। काम क्रोध वगैरह को ओके जो काम क्रोध से वश में नहीं है ना, ऐसे उनको वश में किए उनको वश में किए हो, करेक्ट ये है। और क्या हाइपोथेसिस बोल रहा हूँ, वही जो उन्होंने बोला था। सिंपल भाषा में क्या समझेंगे, एक तो प्रवीण ने बोला कि जिसने अपने सभी इंटेंशंस के ऊपर एक किया हो। माया नहीं, सिंपल भाषा में बताना है, सिंपल अपने इंटेंशंस के ऊपर उसके कंट्रोल हो। जब आदमी ध्यान लगावे तो समझ इधर भटकेगा सिर्फ ध्यान लगा सकते, बाकी सब भटक सकता है। मतलब ध्यान लगता है जब पूजा भक्ति जो करेगा हाँ तब नहीं भटकेगा, बाकी आप दिन भर भटकते रहो ऐसे। तो उसका मन इधर भटके तो उसको वश में करने वाली ओके गुड सामर्थ्य ओके। और सिंपल भाषा में अगर समझे तो भौतिक सुखापासून दूर है। ओके वेरी गुड। जैसे हमें सबको क्या अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है ना। आप बोलते प्रभु जी आपको अच्छा लगता है, हमें तो नहीं अच्छा लगता। देखिए 7:30 को है ना, सबको अच्छा लगता है। तो इंद्रियों पर काबू मतलब जो सिर्फ प्रसाद खाता है, कम से कम जितना पॉसिबल उतना, है ना। जो रेस्टोरेंट में नहीं जाता है, जो पैक कुक जो होता है मार्केट वाला वो नहीं खाता, इसको मतलब इंद्रियों के ऊपर काबू है। क्योंकि जीवा जो ये बहुत डेंजरस है, इसलिए हम जो भजन ये खाते हैं, मंत्र गाते हैं ना, हाँ जो गाता है ना, कौन सा गाता है, महाप्रसाद गोविंद वाला, उसमें क्या बोलते हैं, महाप्रसाद गोविंद नमः ब्रह्माणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम रजन विश्वास नहीं विजते। हाँ लोग हमारे सुधरमती, उसके पहले कुछ और जड़ेंद्रिय से कहा। तो उसमें हम बोलते हैं कि जो जीवा है बहुत डेंजरस है ना, इसके ऊपर काबू करना बहुत मुश्किल है। तो उसको अगर प्रसाद खिलाएंगे तभी वो काबू करेगी, जितना खिलाएंगे उतना कम है उसकी, है ना। तो सिंपल भाषा में इंद्रियों के ऊपर काबू मतलब जितना हो सके 99% वो भगवान का प्रसाद ही खाता है। उसको अगर बोले रेस्टोरेंट में जाके तुम खाओ ये 56 भोग, नहीं खाता, अनलेस सही में कुछ अर्जेंसी है और आपको और कुछ खाना मिल ही नहीं रहा है, वो बात अलग है। इसलिए मैंने 99% बोला, उल्टा आप लोग ऐसे समझो 99% रेस्टोरेंट में खाता है, 1% ऐसा नहीं, 99% प्रसाद ही खाता है। ये मतलब मन क्या हो गया, मन के ऊपर काम है। दूसरा है और कौन सी इंद्रियां हमारी, तो जीवा के बारे में चर्चा की। और कौन सी इंद्रियां हमारी, आंखें। आंखों के किसके लिए इस्तेमाल करता है, यूट्यूब पे जाने के लिए, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, भगवान की तरह फेसबुक के ऊपर, भगवान के दर्शन करने के लिए यूज करता है। आपने श्रवण का वीक पॉइंट पकड़ लिया। तो उसकी जो आंखें हैं वो सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए, भगवद गीता पढ़ने के लिए, भक्तों के दर्शन के लिए, या कीर्तन सुनने के लिए, भगवान के बारे में कोई ड्रामा हो, मूवी ये सुनने के लिए यूज करता है। सुनने के फॉलो करना, कीर्तन सुनने के लिए यूज करता है, कीर्तन सुनने के लिए यूज करता है। उसको क्या करता है, भगवान के बारे में ही कुछ सुनता है और कोई सुनता है, भजन कीर्तन है।
जैसे मुझे याद है कि बचपन में हम लोग बॉलीवुड के गाने बहुत सुनते थे, है? तो एक जमाना था कि बॉलीवुड के गाने ऐसे जहां भी जाओ सुनते थे, है? बट अभी चेंज हो गया, बहुत टाइम 100% हम लोग कृष्ण भगवान की सुनते हैं। ये उसका मतलब है। ओके, और क्या है? नाक। नाक क्या करता है? नाक बुरटने के यूज करती है। हिंदी में क्या बोलते हैं? सुगंध के लिए यूज करता है। कौन सी सुगंध? भगवान की चढ़ाई हुई फूल। ऐसे प्रसाद की सुगंधा प्रसाद की सुगंध आ सकती है। स्वाद तो अभी तक क्यों नहीं आ रही है? तो भगवान की यूज करता है। अगर भगवान में ना लगाए तो नाक कहाँ यूज होता है? इतर इतर मतलब कौन सी? जैसे हम कुछ ट्रेन में आप जा रहे हो और आप बैठे हो और फिर वाला पकड़ो ले लो पकड़ो, तो खुशबू आती है। तो आपके मन में क्या इच्छा होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बोले कि नहीं प्रभु, प्रभु जी बनेंगे आसपास चलो पकड़े खा लो, इसका मतलब वो नाक में जो घुसा जो सुगंध उसने अपना काम कर दिया, है ना? लालसा नहीं लगा करेक्ट। श्रवण का पर्पज चाहिए होता है। तो भगवान के जो फूल चढ़ाए होते हैं उसको सूंघने के लिए यूज करता है ना? ऐसे। और कौन सी इंद्रिया है? त्वचा। त्वचा किस लिए यूज करता है? स्पर्श, भक्तों को स्पर्श करने के लिए। ऐसे भागवत में लिखा है, भक्त सिद्ध में लिखा है। और कोई चीज के लिए नहीं, सिर्फ भक्तों को टच करने के लिए ऐसे होता है। ये सारी चीजें वो कृष्ण भावना में यूज करता है या कंट्रोल करता है। उसको बोलते हैं इंद्रिय के ऊपर काबू करना। उसके समबुद्धि बोला, नहीं समबुद्धि नहीं, संयमी इंद्रिय ऐसे बोला। और क्या करते हैं जो जीवा है, और किसलिए यूज करते हैं हम लोग? जप करने के लिए, है ना? बोलने के लिए यूज करते हैं। तो हमें स्वभाव क्या होता है हमारा? दूसरों के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं हमेशा। नहीं बोलना चाहिए बट बोलते हैं नहीं हमेशा बुरा ही आता है। उसने ना मुझे ऐसा कर दिया, उसने ये किया वो किया, सब कुछ बुरा आता है। क्यों? क्योंकि हमें आदत है इसीलिए, है ना? पर जीवा को क्या करना चाहिए? गॉसिप करने से हमें रोकना है। बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत इच्छा होती है कि बात करो तो उसको रोकना चाहिए। बहुत अच्छा होता है, सबको होती है ना कि मुझे होती है, इतने बच्चों को नहीं होती है। है ना? तो इच्छा होती है तो उसको पर रोकना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने बोला कि 10 नाम पर 10 पहला नाम पर ये कि भक्तों के बारे में बोला, निंदा करना। और निंदा करने तो क्या होता है? क्या प्रॉब्लम निंदा करने में? पाप होता है। एनर्जी वेस्ट होता है और नेगेटिविटी और अपराध होता है और तो अगर आप फिर भी किसी का निंदा करो मतलब क्या? आप खुद को क्या समझते हैं? हाँ, हम दूसरे को समझ रहे कि ओके है, मेरे को सलाह वाला करो वो चाहिए मतलब है ऐसे। इसका मतलब हम खुद को क्या मानते हैं? महान मानते हैं, है ना? श्रेष्ठ मानते हैं, मतलब गर्व कर रहे हैं लोग। और भगवान का गर्व बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल पसंद। एक तरह एक से वो कोई और से कर लेंगे, निंदा या गर्व बिल्कुल नहीं सहन। इतना कि गोपियों को एक बार गर्व हो गया, पर ये भौतिक गर्व नहीं है, आध्यात्मिक गर्व है। क्योंकि ये रस का आदान प्रदान करना चाहते कृष्ण भगवान, इसलिए गोपियों को भी गर्व हो गया। देखो कृष्ण हमारे साथ है तो कृष्ण सिर्फ कृष्ण और राधा रानी थे और दोनों जा रहे थे। तो राधा बोला अरे मेरे साथ कृष्ण है बहुत अच्छा है, बट बाकी गोपियां मिस कर रही कृष्ण को। तो उन्होंने नकली गर्व दिखाया कि अरे कृष्ण मेरे साथ है और गोपी के साथ चाहिए। तो ऐसे कभी कभी गोपियों की भी होते हैं, बट वो तो आध्यात्मिक गर्व है, भौतिक गर्व नहीं। हमको ही समझ आ रहे हैं, सामने को भी गर्व आता है क्या है? मुझमें राधा रानी सामने है, मुझे भी आता है गर्व, उसको भी आता है, ऐसा नहीं। शी इज ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, वो अलग प्लेटफॉर्म पे है। तो इसीलिए हमने किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो फिर भगवान को लगता है कि ये तो खुद को बहुत महान मानता हूँ, क्योंकि हमें बहुत क्या है, हमें बहुत सारे बुरे गुण हैं, है कि नहीं? ये मुझ में ही सिर्फ सब में बुरे गुण है ना? इसलिए हमने कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति है समबुद्धि संयमी इंद्रिय मतलब क्या? वो जो
तपस्वी का जीवन जीता है। तपस्वी का जीवन मतलब हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्या, भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में तपस्वी का जीवन मतलब क्या? One leading a simple life. मतलब क्या सिंपल लाइफ मतलब? सादा जीवन में हाँ मतलब वही सादा मतलब क्या? वार्डरोब में 50 शर्ट पैंट है या 50 साड़ियां हैं, मतलब सादा जीवन है ना? मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लाइफ। भगवान को मतलब क्या? हर कार्य को सरेंडर करना, भगवान के सेवा में लगा। तपस्या मतलब क्या? हाँ 4 नियमों का, वेरी गुड, 4 नियमों का पालन करना तपस्या है। सुबह उठकर जपा करना तपस्या है। आसान है सुबह उठ के जपा करना? जपा करना ही मुश्किल है, उसके ऊपर सुबह उठ के 4 बजे करना तो और मुश्किल है, और एक साथ 2 घंटा बैठ के जपा करना और मुश्किल है, और ध्यान पूर्वक जपा करना और मुश्किल है। ये तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। भगवद गीता पढ़ना बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि समझ में नहीं आता है, ऊपर से आता है सब ऐसा लगता है तपस्या ही। या भगवद गीता क्लास सुनना, स्पेशली आनंद बलराम प्रभु का क्लास सुनना बहुत तपस्या है। तो ये तपस्या है। तो ये तपस्या करना भी एक मार्ग है भक्ति का, क्योंकि जब तक तपस्या नहीं करेंगे तब तक कुछ लाभ नहीं मिलेगा। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं रखना चाहिए भगवान ने, सब आसान करना चाहिए। इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है। कोई भी अगर पढ़ाई करता है 10वीं में 11 12 में, है ना, तभी उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और पढ़ाई करना कोई आसान बात नहीं है। अभी रिसेंटली मैं सुन रहा था, मेरे भाई बता रही थी, कोई लड़की है तो वो 19 घंटे पढ़ाई करती थी अपने आईपीएस या आईएएस के लिए, तब जाके वो आईएएस बन पाई, आईएएस ऑफिसर। कोई आसान बात नहीं। 19 घंटा मतलब कितना, मजाक होता है? 24 में से 19 घंटा मतलब हार्डली 4 घंटा सोती होगी, कितना मुश्किल काम ऐसे। तो तपस्या बहुत बहुत जरूरी है। कोई भी जीवन में तपस्या होती है। जैसे माँ बनना भी तपस्या है, आसान आसान नहीं है। जो ऑफिस जाना भी तपस्या है, प्रभु जी को 4 दिन जाना पड़ रहा है, तपस्या है ऐसे। तो तपस्या तो बहुत बहुत जरूरी है ऐसे। प्रभु जी तपस्या को इंग्लिश में एफर्ट्स बोले? नहीं, ऑस्टेरिटी बोलते, ऑस्टेरिटी। और एक सबसे बड़ी तपस्या क्या है कि हमारा जो भी है कृष्ण का है, ये मानना भी बहुत बड़ी तपस्या है। बोलते ये मेरा है, मेरा है ऐसे, है? तो ये तपस्या। तो ये हो गया संयमिक इंद्रिया, मतलब क्या कि इंद्रियों के ऊपर काबू करना। सेंटर में क्यों? हाँ, कृष्ण को सेंटर पर रखना, और ये भाव रखना कि मेरा नहीं है, ये कृष्ण भगवान का ही है। और कृष्ण भगवान जैसे अगर मैं कोई घर में टेनेंट बन के जाऊं, है ना, तो उसको अगर मैं खुद का ही मानू तो उन्हें बोले क्या, उन्हें थोड़ी मानेगा आपको। वैसे ही जो भी हमें मिला है वो भगवान ने दिया, भगवान का ही है, और भगवान इसे बोलते केयर टेकर, इसको बोलते हैं। वैसे ही होगा ऐसा। इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि हम इस भौतिक जगत में टैलेंट है। टेनेंट ही है, इन शॉर्ट नहीं, एक्चुअली टेनेंट। ठीक है, तो ये हो गया इंद्रियों के ऊपर काबू करना। इसको जो इंद्रियों के ऊपर काबू करता है उसको गोस्वामी बोलते हैं, और जिसको वो इंद्रियों के ऊपर काबू नहीं है उसको क्या बोलते हैं? गोदास, गोदास बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है, इसका श्लोक का युग क्या किया है? समबुद्धि। समबुद्धि मतलब समदर्शी, सब कुछ समान भाव, सबको समान समझ। हाँ, जैसे अपने मित्रों को हम गले मिलते हैं, वैसे शेर को भी गले मिलना। पर फिर मतलब क्या, शेर को नहीं मिलना गले? हर एक के प्रति एक समान रहना। पहला उसका लक्षण है कि वो शोषण नहीं करता किसी का, शोषण करने की प्रवृत्ति से परे जाता है। शोषण करना मतलब क्या, सिंपल है। शोषण करना मतलब दूसरे का एक्सप्लॉइट करना। उससे मुझे क्या मिलेगा, अब कलयुग में ये हो रहा है, दूसरों से मुझे क्या मिलेगा, ये हम देखते हैं। इससे परे जाना, फिर मैं और मेरा, इससे परे जाना, ये भी समबुद्धि है ना। या कोई दुश्मनी नहीं रखना। महाभारत में किसको किसी से दुश्मनी नहीं थी? महाभारत में कौन ऐसे? हाँ, युधिष्ठिर महाराज, उसको किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। आप बोलेंगे प्रभु जी पर युद्ध क्यों लड़ा? युद्ध लगा ना उन्होंने, तो भी थी ना दुश्मनी। युद्ध किससे लड़ते हैं? अपने मित्रों से लड़ते हैं, पर दुश्मन हो गया।
लेकिन वो भाइयों की वजह से है, उनकी वजह से उन्होंने मैंने फिर उन्होंने उनको दुश्मन माना ना। मैं ये प्रश्न मेरा ये है कि दुश्मन माना कि नहीं माना, उनके दुश्मन थे कि नहीं, नहीं कैसे फिर युद्ध कैसे हुआ? युद्ध भाइयों की वजह से हुआ है, छोटे भाइयों का। वो दुश्मन तो माना ना उसके बाद फिर बाद में माना। अच्छा, मतलब माने ना, मतलब अजात शत्रु नहीं है, ऐसे बोला? कैसे युधिष्ठिर महाराज कैसे? भगवान बोला है इसलिए नहीं, अधर्म तो आधार पे थी। युधिष्ठिर महाराज कभी भी दुर्योधन को दुश्मन नहीं माने, है ना। एक ये देखते हैं हम महाभारत युद्ध के बाद, महाभारत युद्ध के बाद वो इतना रोए कि मेरे कारण इतने सारे लोगों को मारना पड़ा। अब वो इतने डिटैच थे कि जब दुर्योधन अकेला बचा था, वो तालाब के नीचे जाके ये कर रहा था, चुप गया था, तो सब लोग गए उसको बोले कि बाहर आ जाओ, बोला मैं नहीं आऊंगा। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि ठीक है तुम बाहर आ जाओ और हम में से किसी के साथ भी युद्ध करो, और जब जीत जाओगे तो पूरा राज्य तुम्हारा। तो कृष्ण भगवान बोले कि पागल हो गए तुम? नकुल सहदेव को तो ऐसे हरा देगा वो। तो फिर दुर्योधन ने बोला कि नहीं मुझे भीम के साथ युद्ध कर, तो युद्ध हुआ, भीम ने उसको मार दिया। और युधिष्ठिर महाराज इतने डिटैच थे, वो बिल्कुल अनासक्त थे पूरे राज्य से, उनको कोई आसक्त नहीं थी, वो दुश्मन मानते ही नहीं थे, वो नहीं मानते थे, और कौरव युद्ध करने आए इसलिए उनको युद्ध करना पड़ा, ऐसे नहीं कि वो मानते थे। राजा का धर्म है ना। हाँ, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना है, तो इसलिए वो युद्ध कर रहे हैं, ठीक है। वो कौरवों ने युद्ध करने के लिए प्रवृत्त किया इसलिए ऐसे। तो ये जो व्यक्ति होता है जो पंडिता समदर्शनी होता है, पंडिता समदर्शनी मतलब सबको समान मानता है, इक्वल होता है। तो ये क्या करते हैं, वो कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं किसके साथ। जैसे एक बार पेरिस के मंदिर में प्रभुपाद को बुलाया गया, बोले कि आपको दर्शन लेना है, तो मंदिर के दर्शन के। तब क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, उसका नाम था बेन, तो बहुत ही मतलब ऐसे होता ना कि जो भिखारी जैसा होता है, तो भिखारी जैसा था। तो वो जो है ऐसे भटकता था इधर उधर, तो कभी कभी मंदिर आता था, उसको हकेल देते थे क्योंकि वो कभी नहाता नहीं था, हिप्पी की तरह था। तो एक बार प्रभुपाद आए और उनको दर्शन के लिए अल्टर खोलना था, तो खोल दिया अल्टर, देखा तो सामने क्या था, वही खड़ के ऐसे प्रभुपाद की तरफ देख रहा है, अल्टर के सामने, है ना, भगवान के सामने खड़ा और प्रभुपाद उसको देख रहे हैं। सबको समझ में करना क्या है अभी, ये कहाँ से आ गया, है ना। तो उसको पकड़ के बाहर लेके गए और उसको निकालने वाले थे। प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, उसको तुम नहलाओ धुलाओ, उसको बाल वाल काटो और अच्छे कपड़े पहना के लाओ, उसको कपड़े वपड़े पहना के तिलक विलक पहना के लेके गए। उसको बोला कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, तो बोलने लग गया। और यही व्यक्ति कुछ दिनों के बाद बहुत सारा बुक वितरण करते थे, और वो सबको जाके बोलता था कि ये व्यक्ति ने मेरी जान बचाई। तो अगर प्रभुपाद बोलते कि भिखारी इसको फेंक दो तो उसका उद्धार होता नहीं। ये प्रभुपाद क्या थे, सम बुद्धि, सबको समान दृष्टि से देखते थे। जैसे एक राजा शिबी करके थे, शिबी। तो एक बार क्या हुआ कि उनके दरबार में एक कबूतर आ गया, और कबूतर ने बोला कि मेरे पीछे एक ये लगा हुआ है, ईगल क्या बोलते हैं, बाज लगा हुआ है, और वो मुझे खाना चाहता है। तो शिबी ने बोला कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चिंता मत करो। उसको पकड़ लिया, तब तक वो बाज आ गया, बोले कि राजा ये मेरा खाना है, मैंने ऑलरेडी महाप्रसाद बोल दिया, मुझे खाना ही पड़ेगा, तो उसको छोड़ दो। तो राजा ने बोला नहीं, मैंने शपथ ली कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा, तुम कैसे खा सकते हो, ये भी मेरे प्रजा है। तो उसने बोला कि नहीं, तुम तुम्हारी प्रजा की प्रोटेक्ट करो, बट मैं भी तुम्हारे प्रजा हूँ। कौन बोल रहा है, बाज, तो मुझे भी तुम्हें खाना देना पड़ेगा, तो मैं मर जाऊंगा। तो वो शिवी ने बोला कि ठीक है, एक तराजू लेके आओ, और खुद का शरीर को काटने लग गया, खुद के शरीर का मांस काटने लग गया और उसमें लगने लग गया। तो एक जगह वो था कबूतर, दूसरे साइड खुद का मांस काट रहा, और पूरा शरीर का मांस निकल गया, फिर भी वो वजन का जो काटा था नीचे जाना ही चाहिए, तो शिवी खुद ही बढ़ गया उसके ऊपर, तो वो नीचे गया। तो उतने में क्या हुआ, कबूतर और जो ये था बाज, उन्होंने दिव्य रूप धारण किया और बोला कि हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तो ये है समबुद्धि। ऐसे नहीं सोचेंगे अरे कबूतर की क्या इज्जत है, इसको मारने दो, ऐसे नहीं करो। वैसे रंतिदेव करके एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। तो एक बार क्या हुआ कि सारी देवी देवता कृष्ण भगवान के पास गए, बोले कि आपका सबसे अच्छा भक्त कौन है। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि ये, उनको लगा कि कोई सन्यासी, कोई ऐसे भक्त की बात करेंगे जो सब कुछ त्याग कर चुका है। कि
रंती देव जो राजा है वो मेरा सबसे अच्छा भक्त है। बोला क्या राजा कैसे हो सकता तुम्हारा अच्छा भक्त, क्योंकि वो तो राज्य से अपने अटैच्ड है, आसक्त है। लेकिन नहीं, वही अच्छा भक्त है, जाके तुम टेस्ट ले लो उसकी। तो एक दिन रंती देव 1 साल का उपवास कर रहा, एकादशी का 1 साल तक, और ऐसे कहीं महावन में वृंदावन में जाके वो उन्होंने उसको अपना उपवास छोड़ना था, फास्टिंग छोड़ना था वैसे। तो वो राज्य से अपने कुछ एक 4-5 लोगों के लिए जितना प्रसाद चाहिए तो वो लेके आया, और आज अभी प्रसाद ग्रहण करके फास्ट छोड़ने वाला था। तब तक एक व्यक्ति आया, बोला कि मुझे बहुत भूख लगी, तो उसको एक व्यक्ति का खाना दे दिया। फिर उसके बाद और एक व्यक्ति आया, उसने बोला, और वो तो एकदम नीचे जाति का था, उसने बोला कि मुझे भी भूख लगी, तो 2-3 लोगों को ऐसा प्रसाद दे दिया, और उसकी फैमिली और वो सब तड़प रहे हैं भूख से, अब अगर खाएंगे नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे ऐसे। तो फिर एक व्यक्ति आया कुत्ते को लेकर, बोला कि जैसे खाने वाले तब तक बोला कि मेरे कुत्ते को भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी लगी है, तो दोनों को दे दिया। अब ऐसी अवस्था हो गई कि सारा प्रसाद खत्म हो गया, किसी और के लिए दे दिया। अब पानी पीने वाला था, तब तक एक बहुत ही नीचे कास्ट का व्यक्ति आया, बोला कि मुझे बहुत प्यास लगी है राजा, पानी दे दो। तो उसने पानी भी दे दिया, तो कुछ नहीं बचा। फिर भी वो संतुष्ट था, बोला कि मेरी जान जाने वाली है भगवान, और मैं संतुष्ट हूं, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। ऐसे सुन की जान छोड़ने वाले तब तक वो सारे लोग देवी देवता बने, और उन्होंने बोला कि हम आपसे खुश हैं। तो ये जो स्वभाव है इसको बोलते हैं समबुद्धि, मतलब सबकी तरफ सेम नजर से देखना, ऐसे, है ना। जैसे आपको संत तुकाराम महाराज का पता है, तुकाराम महाराज एक बार कहीं खेत में कुछ काम करने गए थे। जब काम किया उसके बाद उनको कुछ गन्ने दिए, कुछ ग्रेन्स दिए, आप लिख जाओ। तो रास्ते में आ रहे थे, बहुत सारे गन्ने मिले थे उनको, तो बहुत सारे बच्चे मिल गए, बोले कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ऐसे करते करते और पूरे वो खेत से लेके घर तक आते थे, सारे गन्ने खत्म हो गए और सारे ग्रेन्स खत्म, है ना। इसको बोलते क्योंकि वो सबको अपना मानते थे, भेदभाव नहीं करते कि ये मेरा बच्चा है वो मेरा बच्चा नहीं है, ऐसे। इसको बोलते समबुद्धि, ऐसे। हम देखते रामायण में भी देखते कि जब वो सेतु बन रहा था तो हनुमान बड़े बड़े पत्थर लाके फेंक रहे थे, और कई छोटे छोटे वानर भी छोटा छोटा काम कर रहे थे, और उसमें एक क्या बोलते गिलहरी भी थी, वो भी अपना काम कर रही थी। तो एक बार बीच में आ गई वो, तो हनुमान बोला हटो यहाँ से, इतनी सी गिलहरी तुम क्या कर पाओगे। राम भगवान बहुत गुस्सा हो, वो अपनी शक्ति से कर रही, तुम अपनी शक्ति से कर रही, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है मेरे लिए, इसको बोलते हैं समबुद्धि। अब क्या हो गया, अभी कलयुग में पूरा समबुद्धि तो दूर की बात है, पूरा कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी हो गया, है ना। क्या बोलते हैं हिंदी में कॉम्पिटिटिव, स्पर्धात्मक हो, सब कुछ स्पर्धात्मक, इतना कि हम बच्चे को भी बोलते हैं तुम्हारे कितने मार्क्स है, 85, तो उसमें पेरेंट शायद नहीं होता, बाजू वाले में कितने मार्क्स है, 86, क्या 86 मार्क्स है और तुमको 85 मिले, क्या है तुमने पढ़ाई नहीं की क्या, ऐसे। तो ये क्या है, कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी, क्या कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी बहुत है कि इंडिया जीतनी चाहिए, इंडिया निकल चल रहा है कुछ हंस रहा है, तो मतलब जीत गए क्या, कितना खुश है, सारे 32 दांत दिखा रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी इतनी हो गई है सबको लगता है कि हमें जीतना है, मेरे बच्चों को जीतना है, ये होना है वो होना है, ऐसे। तो ये समबुद्धि नहीं है, है ना। तो उस स्तर पे आएंगे तो व्यक्ति फिर ज्ञान ही कर सकता है, क्योंकि ज्ञान की उपस्थित करना इतना आसान नहीं है, ये रहेगा तभी कर सकता है व्यक्ति। तो आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है ना, बहुत मुश्किल काम। तो ये दूसरा हो गया, है ना। एक बार इसके जो बताता हूँ, एक बार क्या हुआ, एक लड़का घर पे आया, 7वीं 8वीं में था, श्रवण जैसा। तो पापा ने पूछा कि राजू तेरा रिजल्ट कैसे निकला। तो राजू ने बोला कि एक्चुअली पापा पता है क्या, बाजू वाले जो डॉक्टर चाचा है ना, उनका लड़का है ना, वो फेल हो गया। तो आपको जब पता है क्या, फिर भी हंसना पड़ेगा तो पापा ने बोले मैं तुमको पूछ रहा हूँ तुम्हारा क्या हुआ। तो राजू ने बोला कि जो बाजू वाले लॉयर अंकल है ना, उनका लड़का भी फेल हो गया। तुमको पूछ रहा हूँ तेरा क्या हुआ, बोले जो डॉक्टर हो गया ना, डॉक्टर लॉयर हो गया, जो इंजीनियर पे जाके
आपके फ्रेंड ने इंजीनियर, उसका लड़का भी फेल हो गया, और नालायक में तुझको पूछ रहा। तो राजू ने क्या बोला कि अगर डॉक्टर का लड़का फेल हो सकता है, इंजीनियर का लड़का फेल हो सकता है, लॉयर का लड़का फेल हो सकता है, आपका साइंटिस्ट होकर आपका लड़का पास हो जाएगा? ये कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी है ना, ऐसे। तो ये दूसरा है ना, कि वो इक्वली डिस्पोज, मतलब सब समबुद्ध ही होना चाहिए उसमें, है ना। और हमें भी उसी स्तर में आना है। आप समझे कि हाँ कोई तो है जिसको समबुद्ध है ना, ऐसा नहीं है। भक्ति करते करते हमें उस स्तर पे आना है। ऐसे प्रभुपाद करते थे, प्रभुपाद ने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। वो इंडिया में प्रचार करते थे और साउथ अफ्रीका में भी जाके प्रचार कर रहे। साउथ अफ्रीका में जाके जब क्लास लेते थे तो लोग बीच में मक्खी खाते थे। दिन प्रभुपाद के कपड़े पहन के बैठ गए क्लास में, और प्रभुपाद ढूंढ रहे मेरे कपड़े कहाँ गए, है ना। तो इसका मतलब है कि उनका उस स्तर में, ये फिर भी तेहरान में कर रहे थे भक्त ये प्रचार। तेहरान कहाँ पे? ईरान में आता है। मुस्लिम कंट्रीज का कैपिटल है ना, वहां भी प्रचार कर रहे थे। प्रभुपाद ने बोला बहुत अच्छा। इसका मतलब प्रभुपाद चाहते कि सारे जीवों को कृष्णा कॉन्शियसनेस मिले। कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया कि यूएस वालों को मिलना चाहिए, इंडिया वालों नहीं मिलना चाहिए। ये है समबुद्धि। तीसरा है, क्या बोला तीसरा हमने? सर्वभूत हिते, सबका हित सोचता है ना। सबका हित सोचता है मतलब क्या? सभी का कल्याण। सर्वे सर्वे भवंती ऐसा बोलता है। इसलिए कभी देखते हैं कि हम लोग, कई सारे लोग सोशल कॉज एक्टिविटी करते रहते हैं, है ना, सबके लिए अच्छा काम करते हैं। जैसे मदर टेरेसा थी, उनको कई अवार्ड मिले, वो कई गरीबों की कोलकाता में मदद करती थी, उनके लिए ये करती थी, है। फिर एक तमिलनाडु में एक व्यक्ति है, उसका नाम है पलम कल्याण सुंदरम। आपने नाम सुना? कितना नाम सुना? कल्याण सुंदरम एक ही नहीं सुना है, बाकी किसी ने नहीं सुना। उसका क्या स्पेशलिटी? उसकी स्पेशलिटी बस वही थी जो मैंने सुना है कि वो जो है सबके हित के बारे में तो सोचता था ही था, और उसने बहुतों के जो था वो क्या बोलते हैं यार, बहुत पहले सुना था यार। कोई बात नहीं। तो ये जो कल्याण सुंदर है, एक लाइब्रेरियन थे और काफी पढ़े लिखे थे। बट जब से उन्होंने जॉब लिया तब से अब तक, अभी 73 साल के, 73 के, उन्होंने अपनी सैलरी कभी भी अपने लिए यूज नहीं की। हमेशा लोगों को खाने के लिए जो भी था वो देते रहे। फिर इसके लिए उनको पद्मश्री मिला और 30 करोड़ रुपए का अवार्ड मिला। तो उन्होंने 30 करोड़ का क्या किया होगा? वही पूरा दे दिए। तो खुद को कैसे पालन पोषण करते थे? कोई साइड जॉब करते थे, जो भी मिलता था उससे अपना खुद का। तो ऐसे लोग जो हैं एक्चुअली ज्ञानी कैटेगरी लोग होते हैं, जो ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होते हैं, और कुछ दिनों के बाद जब उनको बोर होता है तो वो नीचे गिर जाते हैं। इसलिए उनको इतना दूसरों के बारे में हित करने की इच्छा होती है। बुरा नहीं बोल रहा हूं, पर फिर भी वो अपने जो गंतव्य तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि भक्ति नहीं कर रहे, है ना। ये ज्ञानी लोग भी जाते हैं भगवान के धाम, पर कब जाते हैं? बहुत दिनों के बाद, बहुत टाइम के बाद, ऐसे, है ना। या हम देखते हैं कभी कभी प्राणियों के बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशन एसपीजी के पेटा, हाँ पेटा है, पेटा नहीं, पीईटीए। तो वो क्या करते हैं कि प्राणियों की रक्षा करते हैं। एक बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, एक यूएस में हुआ था मेरे ख्याल से। तो एक स्त्री थी, तो उसने देखा कि कुत्ते को एक व्यक्ति बांध के गया था ऐसे पोल से। इंडिया में तो ऐसा मतलब हो नहीं सकता, बट वहां पे बांध के गया था। तो उसने देखा कि वो कुत्ते को जो बहुत कम जगह थी, उसको बहुत परेशानी हो रही थी कुत्ते को। तो उसने पुलिस को बुलाया, बोले कि ये जो व्यक्ति है इसने इस कुत्ते के ऊपर बहुत जुल्म किया है। तो उसका इंटरव्यू लिया गया, वो ऐसे कोई पेटा वेटा इंस्टीट्यूट की थी जो भी तक। तो उसको पूछा कि आप इतने प्राणियों के लिए करते हो? तो हाँ, मुझे बहुत प्रेम है प्राणियों से, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, एट्रोसिटी ना हो, है ना। तो उन्होंने पूछा कि आप वेजिटेरियन खाते हैं कि नॉन वेजिटेरियन खाते? नॉन वेजिटेरियन हो। तो उसको ये प्रश्न समझा ही नहीं। आप अगर उतना प्राणी के लिए प्रेम है तो नॉन वेजिटेरियन क्यों खाते हो भाई, है ना। अब मुझे भी कभी कभी लोग पूछते हैं कि नहीं नॉन वेजिटेरियन क्यों नहीं खाना चाहिए, तो मैं उनको बहुत समझाता हूँ। फिर वो जब नहीं समझते तो बोलता हूँ कि ठीक है, आपने अगर आपके घर में कुत्ता है तो हाँ, आप अगर नॉन वेज खाना है तो उस कुत्ते को मार के खाओ, खा सकते हो। नहीं, अपने कुत्ते को कैसे मार सकते? वैसे ही जिसको आप मार रहे हो उसके में भी जीव है,
उसको कैसे मार सकते हो, है ना। तो ये लोगों को समझ नहीं आता, उनको क्या लगता है हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर प्राणी को मार के खा रहे हैं ऐसे। जैसे हमारा एक आउटिंग था अभी ऑफिस का, उसमें 90% नॉनवेज खाते थे, 90% आप सोचिए, सब लोग, लड़के लड़के सब लोग, सिर्फ 10% थे वो वेजिटेरियन थे ऐसे। आप सोचिए कहाँ जग जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है। तो इस स्तर पे आने के लिए भी बहुत समय लगता है, बहुत ज्ञान लगता है, बहुत कुछ लगता है ऐसे। तो एक्चुअली पर कितना भी सोशल कॉज कर रहे, कृष्ण भावना का प्रचार करना ये सबसे बड़ा सोशल कॉज। कैसे? लोग मानने के लिए तैयार। नहीं, सबसे बड़ा सोशल कॉज ये कृष्ण भावना, ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी अगर कुछ भी करो तो क्या होता है उसका, आपको नहीं मैटर। ओके, एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, तो पाप है तो पुण्य, तो ये तो ओके, और क्या होता है? सबको परमात्मा के रूप में देखता है, कृष्ण भावित जो भी। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि कृष्ण भावना जो है सबसे बड़ा प्रचार है, बाकी जो भी आप करो तो वो इतना टेम्पररी। क्यों? हाँ, सब कुछ जो भी करेंगे हम भौतिक है वो, और टेम्पररी। आप किसी को खाना एक दिन के लिए दो, 2 दिन के लिए दो, कितने दिन के लिए दो, कपड़े देंगे तो 1 दिन के लिए देंगे, 2 दिन के लिए देंगे, और कपड़े और खाना देने के बावजूद वो खुश थोड़े होने वाला नहीं होगा। जिसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, जो सबसे अमीर व्यक्ति है या अमीर व्यक्तियां हैं, वो भी खुश नहीं है। तो आप जिनके पास कपड़े नहीं उनको देके क्या खुश होने वाले, वो नहीं होंगे। बट कृष्ण भावना देंगे तो क्या होगा, मूल उनका जो स्वरूप है उनको समझ में आएगा कि हम दुखी क्यों है, क्यों है दुखी हम, रुक आप होंगे, हम तो नहीं। हाँ? जन्म मृत्यु व्याधि में सब फंसे हुए, इसीलिए दुखी है ना। और प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, देखिए कि हम में कैपेसिटी नहीं है दूसरे को सुख देने की। जितना चाहिए उतना सुख नहीं मिलता, नहीं तो ऐसा होता कि दुनिया में जितने भी हस्बैंड वाइफ भी खुश होते नहीं है। क्यों? हाँ? समाधानी नहीं है, और उतना हमारे पास कैपेसिटी नहीं दूसरे को खुश करने की। जैसे कोई भी हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड जो है वाइफ की सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है? नहीं कर सकता। भले ही कितना बोले मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा, अभी तो कोई नहीं तोड़ के लाया, है ना। कुछ भी बोलो तुम, सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर, कुछ ना कुछ तो खामियां रहेंगे। कितना भी बोलो आपकी नहीं, मेड इन हेवन, मेड इन इधर, मेड इन उधर, सब कुछ रहेगा ही कुछ ना कुछ, तो पूरा नहीं हो सकता। तो हम में कैपेसिटी नहीं कि दूसरे को हम कुछ, किस पे कैपेसिटी है फिर कुछ करने की? भगवान कृष्ण, क्योंकि उनके पास अनंत शक्ति है ना, वही कर सकते। वो एक चीज है। दूसरी चीज कि हम भौतिक चीज का हम खुश नहीं कर सकते, आध्यात्मिक चीजें हमें खुश कर सकते ऐसे। इसलिए कृष्ण भावना सबसे बड़ी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी बोलते हैं उसको, है। अब 5वां श्लोक देखते हैं। क्लेशो हि अधिकतर तेषां आसक्त अव्यक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि प्रजदुःखम् देवाधीर अवाप्यते। नहीं पढ़े कोई? जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद होता है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हाँ, उसके पहले मैं पिछले वाले श्लोक में कुछ चर्चा करना भूल गया। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया पिछले चौथे में, यह तो अक्षरम अनिर्देशम, है ना। यहाँ पे ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण क्या होता है, ब्रह्मज्योति, है ना। उसमें उसके गुण क्या क्या है ये बता। तो हिंदी में कोई पढ़ी? तो 3रा 14 श्लोक वापस एक बार धीरे धीरे पढ़िए। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना, देखो निराकार बोले, निराकार मतलब जो उसका आकार नहीं है। आगे निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। यहाँ पे ब्रह्म ज्योति जो है उसके गुण बताए हैं। अनमैनिफेस्टेड मतलब क्या, जो आकार नहीं देख चुका है, उसका आकार नहीं है ब्रह्म ज्योति का, राइट है। फिर क्या बोला है, सब जगह उसका विस्तार है, ऑल परिवेडिंग बोला, मतलब ब्रह्म ज्योति सब जगह, मतलब कृष्ण भगवान सब जगह। और
अकल्पनीय है, मतलब उसको हम समझ नहीं पाएंगे, है ना? वो बदल नहीं सकता है, फिक्स्ड है ऐसे। तो इसके बारे में चर्चा हुई है। अभी जो 5वां श्लोक है, इसमें देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। क्लेशो ही अधिकतरक्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर् दुःखम देवद्भिः अवाप्यते। तो जिनका जो मन है वो ब्रह्म ज्योति में लगा हुआ है, उनका प्रॉब्लम क्या है? उनकी जो प्रोग्रेस है बहुत डिफिकल्ट है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 100 माले की बिल्डिंग है, और 2 रास्ते ऊपर जाने के लिए। आपको 100 माले पे जाना है और आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो। आप स्टेयर से जा सकते हो, सीढ़ियों से, या तो आप लिफ्ट ले सकते हो, 2 ही मार्ग है ना। तो आप अगर लिफ्ट से जाओगे तो 5 मिनट पहुंच जाओगे, और अगर स्टेयर से जाओगे तो 4 घंटा लग जाएगा। डिपेंड करता है कौन कितना साल का है, किसके कितने घुटने दिखते हैं, दर्द करते हैं, है ना। तो 4 घंटा लग जाएगा उतार के तौर पर। ये पुष्टि की बात है, लिफ्ट से ही जाएंगे, है ना। तो ज्ञान के मार्ग में ब्रह्म ज्योति में विलीन करने का जो प्रोसेस है वो क्या है? सीढ़ियों से जाना। जाएंगे आप, पक्का जाएंगे, बहुत टाइम तक, क्योंकि बहुत मुश्किल है। आपको कभी एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सब लोग अपनी आंखें बंद कर दीजिए, अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए, दूसरे की, हाँ, सब लोग बंद कर दीजिए। चिंता मत कीजिए, कुछ आपके पास ऊपर हिप्नोटिज्म या कुछ नहीं करेंगे, सब बिल्कुल कर दो, ठीक है। अभी मैं जो बोलूँ वो करिए, ठीक है। अभी आपको ऐसे ही निर्विकार लाइट के ऊपर फोकस करना है, कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर फोकस करना है 30 सेकंड के, हाँ। और अब देखिए क्या होता है, सबको शांत रहना, हाँ? निर्विकार लाइट है और उसके ऊपर आपको फोकस करना 30 सेकंड के लिए। ठीक है, आपने अभी जो ध्यान धारणा है उसे बाहर आइए, और जो सो गए वो जाग जाइए। तो क्या लगा आपको, कैसा लग रहा था? आप भगवान, अरे तो मैंने बोला वही किया ही नहीं आपने। लाइट के ऊपर फोकस करना आपको, मन के लाइट के ऊपर। क्या लगा, किसी को और एक्सपीरियंस है? क्या लगा पता होता जब चल रहा था? हाँ? शांत शांत भाव लग रहा था, क्या और लाइट लग रही थी, और किसी एक जगह फोकस नहीं हो पा रहा। हाँ, फोकस क्यों पता ना, फिर ज्यादा नहीं पता, नहीं प्रोग्राम क्यों बताया, पता नहीं क्या बना होगा। हाँ, अभी तो 30 सेकंड कैसे नहीं हुए, इतना टाइम तो हो गया, पता नहीं प्रभु जी क्या कर रहे हैं। ऐसे 30 सेकंड तक ऐसा ध्यान नहीं लगता, है ना। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, 30 सेकंड ऐसे बढ़ा रहा तो ध्यान इधर उधर बढ़ा था, बस वही। लेडीज का तो लगता ही नहीं घर पे क्या चल रहा है ये। ऐसा लेडीज और जेंट्स का कुछ नहीं होता जी। हाँ, इधर कॉमेडी खत्म ही नहीं हो रही थी मेरी। कॉमेडी खत्म नहीं हो रही थी ऐसे। तो 30 सेकंड में हम ध्यान लगा ही नहीं पा रहे, ठीक है। अभी और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। आपको अभी जैसे हम जपा करते हैं वैसे हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है, और भगवान के स्वरूप के ऊपर ध्यान लगाना, और हरे कृष्ण महामंत्र को सुनना है, ठीक है। इतना जोर से मत चिल्लाइए कि बाजू वालों का ध्यान है, जितना आपको सुनाई देता उतना ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसे जपा करना, ठीक है। आंखें बंद कीजिए, ठीक है, और बीट्स मत लीजिए, ऐसे ही जपा कीजिए अपने अपने आवाज में, ठीक है, ज्यादा बड़े मत कीजिए। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम बस पूछिए अभी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इजी था कि डिफिकल्ट था इजी था क्यों इजी था हम बोल रहे थे हम सुन भी रहे थे और स्वरूप आप याद कर सकते हैं भगवान के ऊपर ध्यान कर और एक जगह से भी हिल नहीं रहा था ओके अब इसमें इस केस में कितनी इंद्रियां लगी हुई थी लगभग सभी तो हमने चैंटिंग बीच नहीं थी फिर तो टच सेंसेशन करता था तो कान लगा हुआ है मन लगा हुआ है मुंह लगा हुआ है ना ये ज्यादा इजी है क्योंकि कुछ तो टेंजिबल है टेंजिबल समझ सकते हैं पता है क्या बोलते हैं उसको ना बोले हिंदी टेस्ट तो कर देते टेंजिबल मतलब उसको हम महसूस कर सकते हैं अनुभव कर सकते हैं इसका भी नोटबुक में हाथ लगा सकता हूँ फिर मैंने हवा को हाथ लगाऊं कहाँ लगाऊं हवा को हाथ नहीं लगा सकता इसको मैं टच कर सकता हूँ वैसे ही जो भगवान का ब्रह्म ज्योति है जो अविकार रूप है उसको हम देख ही नहीं पाते तो यही ज्ञानी लोग ये दिन भर यही करते रहते मन लगा के बैठ जाते पता नहीं क्या करते बहुत मुश्किल काम है तो कलयुग में तो बहुत मुश्किल अगर मैं आपको बोला कि आधा घंटा ऐसे बैठ जाओ तो पहले वाले ऐसे बैठ जाओ तो क्या होगा नहीं बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे दिन भर तो दूर की बात है आधा घंटा नहीं बैठ पाएंगे ये बहुत 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 इसलिए यही बोला गया कि ये क्लेशो ही अधिकतर तेषाम मतलब इसमें बहुत बहुत क्लेश है किसमें ज्ञान मार्ग क्यों क्लेश है क्योंकि इसमें कोई चीज नहीं है और एक एक्सप्लेन करते हैं ठीक है सब लोग अपने अपने राइट हैंड से अपने नाक को टच कीजिए अपने अपने नाक को दूसरे बाजू वाले को नहीं ठीक है और अभी क्या कीजिए इसी हाथ को घुमाइए और फिर टच कीजिए बहुत आसान इसको पॉसिबल क्या नाम है आपका कात्यायनी अरे वाह बहुत अच्छा नाम है कात्यायनी आपको पता है कात्यायनी की मीनिंग क्या है क्या हाँ वो और एक इम्पोर्टेंस है उसका पता है वृंदावन में गोपियां सारी कात्यायनी की व्रत करती है कृष्ण पाने के लिए तो हम आपकी पूजा करें कृष्ण पाने के लिए तो ये आसान है किसको आसान है ऐसे नहीं ऐसे चाहिए मुश्किल है तो ये ऐसे करना मतलब भक्ति है और ऐसे करना मतलब ज्ञान मार्ग बहुत मुश्किल है ना उसमें बहुत टाइम लगता है तो और बहुत मुश्किल है क्लेशो ये अधिकतर मतलब बहुत बहुत उसमें क्या है कष्ट है उसमें आप सोचिए ना अभी अगर आपको मैंने बोला कि आप रोज आपको आधा घंटा भगवदगीता पढ़ना है कितना मुश्किल ज्यादा नहीं आसानी से कर पाए आधा घंटा पर आपको बोलो कि आपको लगभग 18 घंटा भगवदगीता पढ़ना है प्रभु जी आप तो करते हो क्या कैसे बोलेंगे आप 18 घंटे तो बहुत मुश्किल है असंभव है पर ज्ञानी लोग यही करते वेद ही पढ़ते रहते हैं इसका मतलब क्या है नहीं इसका मतलब क्या है नहीं मतलब यही करते नीति नीति बोलते हैं मतलब ये सुख नहीं है ये सुख नहीं है हम नहीं है नीति 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 तो वो बहुत मुश्किल है उसके कंपैरिजन में भगवान के अर्थ वगैरह की भक्ति करना जैसे आप लोगों ने इतना सजाया आज अच्छे से और खुद भी सच क्या है ना तो ये बहुत आसान है क्योंकि हम उसको क्या कर सकते हैं टेंजिबली देख सकते हैं अनुभव कर सकते हैं कि कृष्ण को हमने सजाया है फूल लगाए हैं है ना इसको अनुभव करना बहुत आसान है और अर्थ वगैरह के लिए हम सेवा कर सकते हैं फूल बना सकते हैं गार्लन बना सकते हैं उनको कपड़े ये कर सकते हैं नहला सकते हैं ये क्या है टेंजिबल चीजें हैं जिसको हम अनुभव कर सकते हैं है ना इसलिए श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे आजकल तो बहुत कम हो गया है मतलब लगभग बंदी हो गया लगभग जैसे कोई पोस्ट ऑफिस में खत डालता है ना तो रास्ते में क्या होता है एक बॉक्स होता है लाल कलर का उसमें हम खत डालते हैं है ना तो अगर मैं बोलूँ कि कोई भी लाल डिब्बा जाके उस दिख जाए उसमें पत्र डाल दो चलेगा क्या वो पोस्ट ऑफिस का होना चाहिए तभी हो जाएगा वैसे अर्थ विग्रह है
अर्श वगैरह जो है ऑथेंटिक ऑफिशियल भगवान के रूप है, उनकी अगर पूजा करेंगे तो भगवान तक पहुंच जाएगा। तो ये बहुत इसीलिए आसान है। और प्रॉब्लम क्या ज्ञानी लोगों का, कि उनको कोई सेवा नहीं होती, वो सिर्फ दिन भर बुक पढ़ते रहते, ज्ञान उठाते रहते, अलग अलग वेद पढ़ेंगे, फिर उनको कोई कृपा नहीं मिलती है। क्योंकि जैसे भक्ति में अगर हम शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे तो उनकी हमें कृपा मिलेगी, कृष्ण की कृपा मिलेगी, और यहाँ पे उनको कोई कृपा नहीं मिलती है ना। इस तरह उसमें जैसे मैं बता रहा था कि मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर बहुत काबू करना पड़ता है, बहुत मतलब बहुत। आपको पता है कि विश्वामित्र से तप कर रहे थे तो क्या हुआ, मेनका आई, उसका सिर्फ आवाज सुना, छन छन छन, गए, उसका विकेट डाउन हो गया, है ना। हजारों साल तक कर रहे थे, बस सिर्फ एक आवाज सुना तो डाउन। सौभारी मुनि पानी के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे, तो देखा कि दो मछलियां एंजॉय कर रही, उनको लगा कि अरे मैं तो कुछ मिस कर रहा हूं, और जाके मंदाता राजा को बोले कि मुझे लड़कियों की शादी करनी है, और एक नहीं, दो नहीं, 50 लड़कियों के साथ शादी कर ली, है ना। तो ये बहुत बहुत मुश्किल है। तो ये जो लोग होते हैं वो गिर जाते नीचे और फिर सोशल कॉज एक्टिविटी करने लगते, और उसमें बहुत ड्राई है। ड्राई मतलब क्या, बहुत सूखा, है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि अभी अगले संडे से सिर्फ यहाँ पे लेक्चर होगा, एक भी जोक नहीं होगा, कीर्तन भी नहीं होगा, प्रसाद भी नहीं होगा। आप में से 90% लोग आएंगे ही नहीं। तो प्रभु जी आप ही क्लास और आप ही सुनो। तो कुछ रसा चाहिए ना, रसा रहेगा तो मजा आता है। कीर्तन रहेगा, जैसा प्रसाद आ गया, सब लोग की नजर उसमें पड़ गई, तो आप बोलते रहो, हम उसकी तरफ देख रहे हैं, है ना। तो इस ये रसा जरूर, बट ज्ञान मार्ग में कोई रसा नहीं है, सिर्फ किताब पढ़ते रहो और फिलोसफी ये करते रहो, है ना। ये गड़बड़ इसमें। फिर उसमें कोई वैरायटी नहीं है। अब भक्ति में 9 विधि है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ऐसे 9 प्रकार की भक्तियां कर सकते, और सेवा में भी अलग अलग प्रकार से सेवा कर सकते, तो बहुत वैरायटी है ऐसे। और ये जो ज्ञान मार्ग के व्यक्ति होते हैं ना, वो धीरे धीरे उनका हृदय जो है एकदम, क्या बोलते हैं उसको, कठिन होता है, पत्थर की जैसे बनता है, कठोर हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो भक्ति नहीं कर रहे तो इमोशंस नहीं ज्यादा, तो कठोर बन जाता है ऐसे। और ये जो आत्मा का स्वभाव होता है, आत्मा का स्वभाव क्या है, जीवेर स्वरूप कृष्णेर, कृष्ण भगवान का जो दास है। इसीलिए क्या होता है कि वो आत्मा का स्वभाव जो है वो ज्ञान मार्ग में नहीं बताता, क्योंकि सेवा ही नहीं, वो कार्य नहीं है ना। जैसे हम एक ही जगह पे ऐसे कई टाइम के लिए नहीं बैठ सकते, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ तो कार्य करेंगे। तो वैसे ही आत्मा को कार्य की जरूरत पड़ती है, वो भक्ति मिलता है ऐसे। तो हमने आज चर्चा किया कि जो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग है, दोनों में सबसे आसान कौन सा है, भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में बहुत कष्ट है, क्लेशो ही अधिकतर तेषाम, ऐसे। क्योंकि पिछले श्लोक में 3 और स्टार में भगवान ने बोला कि जो ज्ञान मार्ग में है वो कई जन्मों के बाद मुझ तक पहुंच जाता है। तो भाई कोई पूछ सकते कि भाई भक्ति क्यों करे, उससे अच्छा ज्ञान मार्ग में जाए। प्रॉब्लम इसका ये, उसमें क्लेश बहुत है, कष्ट बहुत है। भक्ति में आप, जैसे हम अभी भक्ति कर रहे हैं, हम जब भक्ति कर रहे हैं, हमने चर्चा क्या की है, आपको सिर्फ क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है ना, वेजिटेरियन फूड खाना है, भगवान को अर्पण करके खाना, ये कोई मुश्किल बात है नहीं। अच्छा, कोई नियम नहीं है कि आपको रोज सुबह 4 बजे उठ के जपा करना है, कोई बात नहीं, दिन में कभी भी कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आप उसमें आपको समय मिलेगा तो सुबह उठ के कर सकते हैं, है ना। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत बहुत आसान प्रोसेस ऐसे, ठीक है। कोई प्रश्न है किसी को? हाँ, ज्ञान मार्ग की जो ये ब्रह्म कुमारी प्रमोद, ज्ञान मार्ग वो तो उनका ये नहीं, वो ऑथेंटिक भी नहीं। क्योंकि हम जैसे भी भगवत गीता सीख रहे समझ रहे हैं, तो हम उसको हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जो ज्ञान मार्ग में ज्ञान लेते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते, सिर्फ वो पढ़ते रहते हैं। उनको लगता है ज्ञान लेने से एक समय आएगा, इसलिए बोलते हैं कि नमो नारायण बोलते हैं, क्योंकि वो सबको नारायण मानते हैं। और बोलते हैं कि एक दिन ऐसे है कि पढ़ते 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 ऐसा हो जाएगा। उनका कहना क्या है कि जब हम ज्ञान पाते हैं तो इस समाज से, इस भौतिक दुनिया से निरासक्त हो जाते, तो निरासक्त हो गए तो हो गया फिर काम, ऐसा लगता है। तो निरासक्त होना बहुत मुश्किल है ना। ठीक, तो ये जो ब्रह्म कुमारी ज्ञान वाले लोग ज्ञान बटोरते रहते हैं, पर वो भक्ति नहीं कर रहे, इसलिए उनको मर्सी नहीं मिल रही, कृपा नहीं मिल रही, तो इसलिए इनकी गाड़ी एक ही जगह रुकी,
या धीरे धीरे जा रही है, ये प्रॉब्लम। और उसमें भी अब ये शास्त्रों में लिखा है, मैं अपनी मन का नहीं बोल रहा हूँ। जैन धर्म जो है ये भी एक्चुअली ऋषभ देव से आया है। ऋषभ देव ने क्या किया, अभी थोड़ा सा गहरा शास्त्र है, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त बता रहा हूँ। पहला तीर्थंकर वो भी होते हैं, शुद्ध। हाँ, तीर्थंकर मतलब क्या कि बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको, वो कृष्ण भगवान ही थे, कृष्ण भगवान का रूप थे, उनको दिखाना था कि योगिक सिद्धि से कैसे शरीर को क्या किया। तो जो व्यक्ति रिटायर होता है वो क्या करता है, वो अजगर वृत्ति का होता है। अजगर वृत्ति मतलब क्या, एक ही जगह पड़े रहने का, जो मिला वो खा लिया, बाकी छोड़ दिया। इसको योगिक योगिक ये बोलते हैं। ये बहुत मुश्किल है, आप घर पे ट्राई करके देख लो। एक ही जगह पड़े रहो, बोलो कि खाना ला के दो, एक दिन मिलेगा, 2 दिन मिलेगा, बाद में चाटा मिलेगा। मुश्किल है। और वो अजगर वृत्ति का थे, क्योंकि वो इतने एलिवेटेड थे, इतने एडवांस थे कि वो कर पाते थे। पर वहां के जब एक राजा था, उसने क्या किया, उसका सिर्फ क्या किया, जो तपस्या थी वही, भक्ति छोड़ दिया। भक्ति किसकी कर रहे थे, कृष्ण भगवान की कर रहे थे, पर तपस्या के साथ कर रहे थे। उसने क्या किया, सिर्फ तपस्या किया और उसका अलग धर्म बना दिया, उसको जैन धर्म बोलते हैं। ये आता है 5वें स्कंद में आता है, अगर आपको पढ़ना है भागवत में 5वें स्कंद में आता है ऋषभ से कैसे उन्होंने लिया। और वो बेसिकली धर्म जो है वो पूरा बोगस है, उसमें लोग आगे नहीं बढ़ रहे, पीछे ही बढ़ रहे, पीछे जा रहे। बुद्ध का अगर कोई मूल स्वरूप में कर रहा है तो थोड़ा आगे बढ़ रहा है, पर वो भी सही धर्म नहीं, क्योंकि वेदों का वो उपासना नहीं करते। वो तो है ना, पहले स्कंद में, तो वो ओरिजिनल धर्म नहीं है, क्योंकि वेदों का वो पठन नहीं करते इसे। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? दो मिनट कीर्तन करते हैं, के बाद फिर प्रसाद लेंगे। हरे कृष्णा हरे
भगवान की